मैथमेटिक्स में आज एक्सरसाइज 8.1 हमको सॉल्व करनी है। लास्ट क्लास तक हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से आने वाले, उससे पहले आने वाले जो एग्जाम्पल हैं 1 नंबर से 5 नंबर तक, हमने उन्हें कैलकुलेट किया हुआ था, क्योंकि इस समय हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और समाकलनों के अनुप्रयोग में एरिया अंडर सिंपल कर्व पढ़ रहे हैं। तो 8.1 एक्सरसाइज से पहले जो आपके क्वेश्चन रहे हैं 1 नंबर से 5 नंबर तक एग्जाम्पल्स, उन्हें तो हमने हल कर दिया है। अब हम आज एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिए आप सभी लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। लिखा हुआ है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये वक्र है, रेखाओं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको एक वक्र दिया गया है और 3 लाइंस दी गई हैं। 3 लाइंस कौन कौन सी? एक तो x इज इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू 4 और तीसरी x अक्ष भी दिया गया है। और बोला जा रहा है इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और उस वाले हिस्से का जो पहले चतुर्थांश में पड़ता है। प्रथम पद का मतलब है पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये कर्व मैंने नोट कर लिया है, लाइंस हमने नोट कर ली है। एक्स अक्ष तो जब हम फिगर बनाएंगे उसमें आ जाएगा। सबसे पहले फिगर बनाना है, और फिगर बनाने से पहले इनको समझोगे तभी तो बनाओगे। तो इनको समझना है तो एक एक चीज हम ले लेते हैं। सबसे पहले कर्व ले लेते हैं। कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया गया है। अब आपको नहीं लगता कि ये जो कर्व है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का दिख रहा है? आपको समझ रहे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का ये कर्व आपको दिखता है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का अगर है तो ये क्या है? ये एक परवलय है। और इस परवलय का शीर्ष कहां पर पड़ेगा? ये एक परवलय है और परवलय का शीर्ष है 0,0 पर। ठीक है, परवलय किस अक्ष पर बनेगा? याद करो, इससे अगर तुलना की है तो ये वाला परवलय किधर की तरफ बनता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये पॉजिटिव एक्स अक्ष तरफ बनेगा। अक्ष होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसकी। बस इतनी जानकारी से हम पैराबोला बना सकते हैं। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, थोड़ा लाइंस के बारे में भी जरा डिटेल निकाल लीजिए। लाइंस में एक लाइन तो है x इज इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 4। आपको नहीं लगता ये दोनों जो लाइंस हैं ये x इज इक्वल टू h टाइप की लाइंस हैं? और x इज इक्वल टू h टाइप की लाइंस कैसी होती हैं? आंसर है y अक्ष के समांतर। तो ये दो की दोनों लाइंस जो है वो y अक्ष के समांतर है। फर्क ये है कि ये वाली लाइन y अक्ष के समांतर है और x अक्ष को +1 डिस्टेंस पर काटती है। ध्यान से सुनिए, एक y अक्ष के तो दोनों समांतर हैं, पर ये वाली लाइन y अक्ष के समांतर है और x अक्ष को +1 डिस्टेंस पर काटती है। ये वाली लाइन भी y अक्ष के समांतर है और x अक्ष को +4 डिस्टेंस पर काटती है। ठीक है, अब इतनी जानकारी जब हमको मिल गई तो हम चाहें तो अब इसका फिगर बना सकते हैं। देखिए, बना लीजिए फिगर। ये x अक्ष हमने बना लिया, ये x एक्सिस है, x डैश, यहां ये y एक्सिस और ये y डैश, ये 0,0। ठीक है, और क्योंकि परवलय के बारे में हमारी जानकारी क्या है कि शीर्ष 0,0 पर है और अक्ष है पॉजिटिव x एक्सिस, ऐसा परवलय बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने पैराबोला बना दिया भाई। इस परवलय की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। दूसरा, लाइनें बनानी है। एक लाइन ये वाई अक्ष के समांतर है और x इज इक्वल टू 1 से होकर जाएगी। ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो पहली लाइन y अक्ष के समांतर है और x इज इक्वल टू 1 से होकर के जाएगी। देखो, y अक्ष के समांतर और x इज इक्वल टू 1 से होकर जाएगी। ये लाइन आ गई बेटा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू
1, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 4, y अक्ष के समांतर, लेकिन x बराबर 4 से होकर गुजरेगी। y अक्ष के समांतर और x इज इक्वल टू 4 से पास होगी, ऐसे ये आ गया। देखिए तो ये इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, अब क्या बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0, x इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहां पर 1,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,0, क्योंकि ये लाइन जो जा रही है वो x इज इक्वल टू 4 है। अगर x 4 है तो x अक्ष पर y तो 0 ही रहता है ना भाई। अगर इस पर हम देखेंगे पॉइंट को, यहां पर अगर x की वैल्यू 4 है तो y तो यहां 0 ही रहता है ना, तो 4,0 ये पॉइंट बन गया। हमको कौन सा, हमने बना तो लिया, एक x अक्ष भी है, x अक्ष पहले से ही बना हुआ है, और क्वेश्चन के मुताबिक पहले चतुर्थांश में जो एरिया पड़ता है वो आपको केवल निकालना है। तो फिर कितना एरिया हमको निकालना है? हमें बस इतना एरिया निकालना है, ये वाला बस। ये वाला एरिया हमको निकालना है भाई। बउआ हो, समझ में आया कि नहीं आया आपको? सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। देखो ये जो एरिया है ये परवलय, दोनों रेखाओं और x अक्ष और प्रथम चतुर्थांश सब शर्तों को पूरा कर रहा है। जितना क्वेश्चन ने बोला सबको कंप्लीट कर रहा है ये। तो बस यही वाला एरिया हमको पता लगाना है। अब यहां पर क्योंकि x एक्सिस इन्वॉल्व है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं इस तरह से। वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, इसकी विड्थ कितनी मानी जाती है? dx, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वर्टिकल स्ट्रिप है, बताइए, y dx। y कहां से लेना है? लाइंस से या कर्व से? तो आपकी जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसके अनुदिश चलिए आप और देखिए कि किससे घिरा हुआ एरिया है वो। इसके अनुदिश जब आप चलेंगे ऐसा, तो किससे ये बाउंडेड एरिया है? ये इस वक्र के नीचे का एरिया है, देख रहे हैं आप। तो हमको ये y वक्र से चाहिए, और वैसे भी हमारे पास एक लाइंस में कहीं y है नहीं, लेकिन ये y हमको कर्व से चाहिए। लिमिट्स क्या होंगी पहले बताओ? लिमिट्स कहां से लेंगे? x अक्ष से कि y अक्ष से? x अक्ष से। x अक्ष से लेंगे और x का मान भी लेंगे। तो x अक्ष पर हमने चलना शुरू किया, ये पता लगाना था कि लिमिट कहां से कहां लेनी है। x अक्ष पे हमने चलना शुरू किया, बताइए जिस एरिया को हम निकालना चाहते हैं वो चालू हो गया, स्टार्ट हुआ अभी, अब शुरू हो जाएगा यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहां रहेगा, यहां पर फिनिश हो जाएगा। तो यहां वाली x की वैल्यू लोअर लिमिट, यहां वाली x की वैल्यू अपर लिमिट। सो फ्रॉम 0 to 4, ओ आई एम सॉरी, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैंने 0 पे निशान लगा दिया। 1 से 4 लेना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 से 4 लेना चाहिए। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कर्व से y का मान निकालोगे कितना मिलेगा? √x, साथ में dx फ्रॉम 1 to 4। √x का इंटीग्रल क्या होता है? 2/3 x to the power 3/2 from 1 to 4. This is 2/3 x to the power 3/2। पहले अपर लिमिट यूज करेंगे तो 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2, 2/3। 4 to the power 3/2 का मतलब 4 का वर्गमूल ले लो, क्यूब कर दो, या पहले क्यूब करके फिर वर्गमूल ले लो, जो मर्जी कर लो। वर्गमूल लिया तो 2 आया, 2 का क्यूब कर दिया, 8 आ गए। माइनस 1 की घात 3/2, वैल्यू 1 आ जाएगी। 8 माइनस 1 कितना होगा? 7, और 7 2s are 14। इस तरीके से एरिया हमने निकाला तो कितना मिला? 14/3
स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई। अब आप बताएं हमको, आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? तो ये हमारा एक्सरसाइज है 8.1 14/3 स्क्वायर यूनिट। नहीं समझ में आया? देखो यहां पर एक सवाल में एक सुविधा बड़ी अच्छी थी। आप अगर चाहते तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 to 4 आप लगा सकते थे, लेकिन हमने उसके बावजूद भी फिगर बनाया, पूरी डिटेल इसकी निकाली। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही करो। हाँ, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है तो फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 to 4, फिर तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो आप आंसर टिक करना है आपको। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, तो उसमें पूरी डिटेल ही निकाल के आप उस क्वेश्चन को करिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है और आपके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, 100% मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो करीब क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा आपका 1 नंबर था। तो मैं एक काम कर देता हूँ, फिगर बना देता हूँ और आपको वहां तक हिंट दे देते हैं, पहुंचा देते हैं और कैलकुलेशन करना आपका काम रहेगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो डिटेल निकालने की आवश्यकता है मुझे कि ये जो वक्र है ये क्या है? कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसकी तुलना किससे की जा सकती है? की तुलना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से तुलना की जा सकती है। और अगर इससे तुलना की जा सकती है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक परवलय है। अब परवलय है तो इसका शीर्ष कहां होगा? परवलय का शीर्ष, तो इससे तुलना हो रही तो 0 0 इसका शीर्ष आएगा। कौन सी अक्ष पर यह बना रहेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कौन से अक्ष पर बना होता है? पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर बना होगा। बस इसके लिए मुझे इतनी जानकारी जरूरत है और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, इसी से हम अपना परवलय बना लेंगे। अच्छा, लाइंस के बारे में जानकारी बताइए। लाइंस, जैसे पहली लाइन x इज इक्वल टू 2 है, तो अब आप देख के समझ रहे हो कि किस टाइप की है? x इज इक्वल टू h टाइप की। क्या पता चला? y अक्ष के समांतर है और x इज इक्वल टू +2 से गुजरती है। y अक्ष के समांतर तथा x इज इक्वल टू +2 से गुजरती है। बहु, ठीक है? इसी तरह से ये दूसरी लाइन भी आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू 4 भी x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है। इट इज अगेन पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर तथा x इज इक्वल टू +4 से गुजरती है, ठीक है ना? अब क्योंकि मैंने वक्र, लाइंस सबकी जानकारी हासिल कर ली है, इतनी जानकारी से हम इसका फिगर बना सकते हैं। अब ये x एक्सिस, x डैश, ये y हो गया और ये y डैश, दिस इज 0,0, ऐसे ये हमने परवलय बना दिया। क्योंकि परवलय को हम समझ गए थे कि कैसे बनाना है, तो हमने ऐसा पैराबोला बना दिया, ठीक है ना? ये कौन सा परवलय है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब इसमें देखो, यहां पर x अक्ष पे मैं मान लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है? 2 लाइन्स हैं, शीर्ष 0 0, ठीक है, 2 लाइन्स हैं। एक x इज इक्वल टू 2 है, y अक्ष के समांतर x बराबर +2 से गुजरने वाली लाइन, ये लाइन आपको बनानी पड़ेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ऐसे। और दूसरी लाइन होगी जो कि y अक्ष के समांतर होगी और x इज इक्वल टू 4 से जाएगी,
ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी इस तरह से। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? 2, 0 because at this point the value of x is 2 and y, क्योंकि x अक्ष है तो y तो 0 होना ही होना है उसको। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4, 0। हमें कौन सा एरिया चाहिए? बना लिया फिगर। अब हमने पहला चतुर्थांश होना चाहिए, परवलय होना चाहिए, दोनों लाइंस होनी चाहिए, एक्स अक्ष होना चाहिए, सब को कंप्लीट करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला कौन सा एरिया होगा इस पे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा? समझ गए सभी बच्चे? ये मैंने इसको छायांकित कर दिया, देखिए। बउआओ, अब समझ आया कि नहीं आया आपको? तो अब हम लोग बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, इस पे भी हम लोग ऐसे। बउआ हो, इतना समझ आ रहा है आपको? बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? y dx। ये y कहां से आएगा? कर्व से। स्ट्रिप के अलोंग चलिए, पट्टी के अलोंग चलेंगे तो किसके नीचे का एरिया दिख रहा है ये आपको? कर्व के नीचे का। तो कर्व से y का मान निकल के आएगा। लिमिट्स कहां से लेंगे? x अक्ष से कि y अक्ष से? x अक्ष से लेंगे। x का मान लेंगे कि y का मान? x का मान लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए मुझे, मैं x अक्ष पे चलना शुरू कर दे रहा हूं। आगे एरिया चालू हो गया, स्टार्ट हुआ, अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया, अब चालू हो गया। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी? लोअर लिमिट। खत्म हो गया यहां से खत्म। तो यहां पर जो लोअर, यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट बनेगी। सो फ्रॉम 2 to 4। कर्व से y की वैल्यू निकालोगे, क्या मिलेगा? 3√x dx फ्रॉम 2 to 4। इसके बाद dys का रूल लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। dys का रूल जानते हैं ना? हाँ, डू योर सेल्फ, अपने आप से कर लेना। इसके बाद फिगर बना लो, ये नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है, ठीक है? जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ प्रथम चतुर्थांश में, फिर से वही एरिया निकालना है जो पहले चतुर्थांश में है, और उसके साथ कुछ शर्तें हैं, उनको भी सुन लीजिए तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा पोर्शन चाहिए आपको। प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है? तो कर्व ये है और ये दो लाइंस आपको दी गई हैं। एक बार फिर से फिगर बनाने के लिए मुझे इनकी डिटेल चाहिए और तो ही हम फिगर बना पाएंगे। सबसे पहले कर्व की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब आपको नहीं लगता कि इसकी तुलना हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से? नहीं लगता आपको ऐसा? आपको भी ऐसा लग रहा है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से अगर कंपेयर होगा तो ये एक परवलय का समीकरण है फिर तो। और ये परवलय किधर की तरफ बना होगा? y अक्ष की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका अक्ष रहेगा। तो इस परवलय का शीर्ष कहां होगा? 0,0 पर। अक्ष किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव y एक्सिस में इसका अक्ष होगा। तो देखो, परवलय बनाने के लिए जितनी जानकारी हमको चाहिए हमको मिल गई बस, और हमें नहीं चाहिए तो नहीं निकाला हमने। अच्छा, लाइंस के बारे में देखो भैया, लाइंस क्या है? y इज इक्वल टू 2। इस लाइन के बारे में जानकारी हासिल करना है। हमने इसको देखा और पाया कि ये लाइन y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप की लाइन है
और y इज इक्वल टू के या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की कोई भी लाइन हमेशा x अक्ष के कैसी होगी? समांतर। x अक्ष के समांतर होगी और y अक्ष को +2 पर काटेगी। y बराबर 2 है ना, तो y अक्ष को 2 पर काटेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर तथा y इज इक्वल टू +2 पर काटती है। ठीक है, और दूसरी लाइन इसी टाइप की बहुआ दी गई है y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये लाइन का पैटर्न भी, ये लाइन का जो स्वरूप है वो भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का है, तो ये लाइन में भी यही गुण है। क्या गुण है? x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर तथा y इज इक्वल टू +4 से गुजरने वाली क्या रेखा? तो हमने कर्व और लाइन दोनों टाइप की डिटेल्स पता लगा ली हैं एंड दिस नॉलेज इज सफिशिएंट टू मेक फिगर। तो अब हम फिगर बना लेते हैं इससे रिलेटेड, बिकॉज फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। तो चित्र बनाना बेहद जरूरी है। एग्जाम में भी, एग्जाम पेपर में लिख के आता है जहां आवश्यक हो चित्र अवश्य बनाएं, लिखा होता है ना। तो ये मैंने x और y एक्सिस बना ली। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, परवलय सबसे पहले बनाएंगे, तो शीर्ष 0, 0 पर अक्ष पॉजिटिव y एक्सिस, ऐसे पैराबोला बनेगा ये ऐसा। भैया देखो सही बना कि नहीं बना, बताओ जल्दी से देख के हमको, हमने सही बनाया कि नहीं बनाया? भाई सही बनाया? हमें लगा आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि आप तो बातों मस्त हो। चलिए ठीक है, ये पैराबोला मैंने बना लिया। इसके बाद लाइंस बनानी है x अक्ष के समांतर, y बराबर +2 से जाने वाली। x अक्ष y बराबर +2, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लिया, 4 मान लिया। ठीक, तो y इज इक्वल टू +2 से जाएगी यहां से, ये y इज इक्वल टू +2 है ना, ऐसे लाइन आ गई। x अक्ष के समांतर भी हो गई और y बराबर +2 से पास भी हो गई। ठीक है, इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी? y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। अच्छा, एक लाइन और x अक्ष के समांतर है और 4, y बराबर 4 से जाएगी, ऐसी लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन है? इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर ये लाइन बन गई तो क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ये बिंदु जहां पर है वहां y का मान कितना है? 2 है, तो x का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये y अक्ष है। ऐसे ही ये पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है? 0,4 निर्देशांक है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर y का मान 4 है, इस पॉइंट पर y का मान 4। ये लाइन जहां जहां से निकल जाएगी वहां y का मान 4 ही है, तभी तो समीकरण y बराबर 4 दिया है। इसका नहीं समझ में आया? तो यहां पर y की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर 4। अरे यार, ये लाइन गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? और लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 4। तो इस जगह पर y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। x की वैल्यू क्या होगी? अगर वो पता लगाना है तो परवलय और लाइन का कटान बिंदु निकाल लो, मिल जाएगा आपको। लेकिन हमको जरूरत नहीं है, क्यों करोगे फालतू ये काम? जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, ऐसा नहीं है, पर आप समझ लो कि ऐसा होता है। नहीं समझ में आई बात? ठीक। अच्छा, हमको कौन सा एरिया चाहिए? प्रथम चतुर्थांश और परवलय, दोनों लाइनें, y अक्ष सब मिला के यही वाला एरिया बन जाएगा। बउआ बताइए, ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं इस वाले पार्ट में।
जो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई हैं वो। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। चलिए इसमें बताइए एक्स अक्ष इन्वॉल्व है कि वाई एक्सिस? वाई अक्ष। तो आसान होगा अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेते हैं तो। डी वाई इसकी विड्थ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए फॉर्मूला बताइए कौन सा लगाइए, एक्स डी वाई। वेरी गुड, एक्स डी वाई। एक्स कहां से लाया जाएगा? तो इस पट्टी के अनुदिश चलिए, किसके नीचे का एरिया है ये? इस कर्व के नीचे का। तो कर्व से ही हमको निकालना पड़ेगा। लिमिट्स कौन सी यूज होंगी? वाई अक्ष से लेंगे कि एक्स अक्ष से? क्योंकि डी वाई है तो वाई अक्ष से, वाई अक्ष से लेंगे और वाई का ही मान लेना है। तो वाई अक्ष पर हमने एक तरफ से चलना शुरू कर दिया, स्टार्ट हो गया, एरिया शुरू हो गया, शुरू हो गया। अभी कहां? ये तो यहां से चालू होगा, तो यहां से भी नहीं, यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो वाई की वैल्यू है लोअर लिमिट, और चलते जाइए यहां से खत्म, यहां जो y की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट होगी। सो फ्रॉम 2 to 4, बस x की वैल्यू निकालो, 2√y dy फ्रॉम 2 to 4। और इसमें कौन सा नियम लगा देंगे आप? डू योर सेल्फ का नियम लगाएंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा। √y का इंटीग्रल क्या होगा? 2/3 y टू द पावर 3/2, और फिर लिमिट अप्लाई कर देना है आपको, ठीक है ना। इसको हम y अक्ष, x अक्ष से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये कटान बिंदु निकालना पड़ता, फिर यहाँ लंब डालना पड़ता है। एक सवाल ऐसा बताया था हमने आपको, पहले पूरे का एरिया निकालो, फिर वक्र के नीचे का ये वाला एरिया माइनस करो, ये वाला आ जाएगा। ये वाला भी माइनस करना पड़ता उसमें हमको, देखो तो पूरे का निकाल के ये दो एरियाज हमको माइनस करने पड़ते, ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उस पर नहीं करेंगे, वैसे ऐसे कर लो आप, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसके बाद आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है दीर्घवृत्त x² + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक दीर्घवृत्त आपको दिया गया है और इसको बना करके इससे जो भी एरिया बाउंडेड होगा उसका एरिया आपको पता लगाना है, जो भी रीजन बाउंडेड होगा, ठीक है। ये दीर्घवृत्त बनेगा कैसे, इसके बारे में सबसे पहले बातें पता लगाइए। ये इलिप्स जो है, इसके अलावा और कुछ दिया भी नहीं हमको, तो इलिप्स में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x के नीचे का नंबर बड़ा है और y के नीचे का नंबर छोटा है, इसलिए दीर्घवृत्त तो क्षैतिज दीर्घवृत्त है। दो तरह के दीर्घवृत्त होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है जो कि क्षैतिज में ऐसे बनता है, एक वर्टिकल इलिप्स होता है जो कि ऐसा बनेगा। इसमें क्योंकि x के नीचे का नंबर बड़ा है तो ये x अक्ष पर ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है, y के नीचे का नंबर छोटा है यानी कि y अक्ष पर छोटा फैला है, तो ये क्षैतिज दीर्घवृत्त बन गया। फिर तो इसकी तुलना हम करवा देते हैं, किससे तुलना करवा देंगे? x² / a² + y² / b² = 1 से। a² = क्या आ जाएगा? 16, तो a = क्या होगा? ±4, b² = 9, देन b = ±3। वैसे बस इतनी ही जानकारी हमको चाहिए फिगर को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब बना देते हैं हम फिगर यहां पे। ये x एक्सिस है, x डैश, y और ये y डैश, ये सेंटर है इलिप्स का 0,0। ये दीर्घाक्ष के सिरे हैं बेटा, आपको याद होगा दीर्घाक्ष के सिरे क्या होते हैं? a,0। तो a की वैल्यू कितनी है? ±4, तो इधर की तरफ +4,0 और इधर की तरफ -4,0। ये लघु अक्ष के सिरे हैं 0, b, तो 0,3,
और ये वाला आएगा 0,-3। ठीक है ना। तो ये दीर्घवृत्त का फिगर तो तैयार हो गया। हालांकि इसमें नाभियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर यहां हमें उसकी जरूरत है ही नहीं, तो हमने नहीं उसको बनाया। मुझे बस इसका एरिया चाहिए। तो हम एक काम कर लेंगे, एक काम ये कर लेंगे कि हम केवल पहले चतुर्थांश में जो ये पोर्शन पड़ रहा है, इसका पहले चतुर्थांश का ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस वाले हिस्से का एरिया हम निकाल लेंगे। इसका एरिया निकाल लेंगे और जितना क्षेत्रफल इस रीजन का होगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, सिमेट्रिसिटी से, सममितता के आधार पर। तो हम 1 का निकालेंगे, 4 का उसमें गुणा करा देंगे। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है। अब बताइए, इसमें तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इन्वॉल्व हैं। आप कौन सी स्ट्रिप बना के इसका एरिया निकालना चाहते हैं, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल ही। कभी कभी हॉरिजॉन्टल बनाया करो, बना लें आज। आप ये मत सोचना कि हॉरिजॉन्टल में आसान पड़ी एक हमारे कर रहे हैं ये, चलो वर्टिकल बना देते हैं इस पे। अच्छा, हम इसलिए कि बीच बीच में वो वाला भी करते रहो ताकि एकदम से दिमाग से ऐसा ना हो कि भूल ही जाए आप। dx, चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बेटा देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, इसका कुछ नाम रख देते हैं, O A B, तो हम कर देंगे एरिया ऑफ रीजन O A B O, और उसमें फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? वैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन नहीं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन फिर मुझे यहां लेना चाहिए, क्योंकि देखो शेडेड तो केवल हमने इतना ही किया हुआ है, और जबकि चाहिए तो मुझे पूरा ना। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आप लिख सकते हैं अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? कौन से क्षेत्र का? OABO, ये वाले का निकाल लेंगे, एक सिरे का जो प्रथम चतुर्थांश में है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरे का आ जाएगा 4 टाइम्स। बउआ ये समझ में आया कि नहीं आया भैया? आपको आ गया ना सबको? अच्छा, 4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रीजन OABO, वर्टिकल जो स्ट्रिप बनाई है उसके अनुदिश जब हम चलते हैं तो हम देख रहे हैं क्या कि ये इस दीर्घवृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो और एक्स अक्ष से वर्टिकल स्ट्रिप बना के हम निकाल रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? y dx, और ये y कहां से लाएंगे निकाल के? कर्व से, यानी कि इलिप्स से। लिमिट्स x अक्ष से लेंगे कि y अक्ष से? dx है तो x अक्ष से लेंगे, x अक्ष से लेंगे और x की वैल्यूज लेंगे। तो चलने शुरू करते हैं x अक्ष से। शुरू हो गया एरिया? नहीं शुरू हुआ। कितने का चाहिए एरिया आपको? हाँ, जो लिखा है इसके मुताबिक हमको केवल बस इतने का चाहिए। तो यहां से अभी शुरू नहीं हुआ, और यहां से स्टार्ट होगा, यहां जाके खत्म। यहां पर x की वैल्यू लोअर लिमिट, यहां पर x की वैल्यू जो होगी वो अपर लिमिट बन जाएगी। सो फ्रॉम 0 to 4 रख देते हैं अब हम। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ, कर्व से y की वैल्यू निकाल के बताओ। यहां से y की वैल्यू आती है 9/16 √16 माइनस एक्स स्क्वेयर dx फ्रॉम 0 to 4। बहुत बार कर चुके हैं आप। जब आप इस दीर्घवृत्त को 3 आएगा, हाँ, ये वर्गमूल लेंगे ना इस पे। ठीक, वर्गमूल, ये y स्क्वायर का भी मान नहीं होता, ये 3/4
4 आ जाएगा। आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बेटा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, फिर ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 9 ऊपर आ गया, 16 नीचे, और यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर का मान है, तो वाई की वैल्यू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आ गई। 4 से तब तक ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर आएगा। अब अंदर में क्या रह गया, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हम 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 4। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होगा, x बाई 2, तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर 16 बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह पर 4, लिमिट्स है फ्रॉम 0 to 4। समझ आया आपको, इज इक्वल टू 3। लिमिट अप्लाई करिए, सबसे पहले x जहां जाए वहां अपर लिमिट लिखी जाएगी। यहां 4 लिखेंगे, 4/2 क्या बन जाएगा 2, 4/2 ये बन गया 2। अंदर लिखेंगे 4 का वर्क करेंगे क्या आएगा 16। अब 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0 प्लस 8, साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस, अब जहां जहां x सब जगह 0 लिखो, तो बेटा यहां 0 लिख दोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहां 0 लिख दोगे तो ये साइन इनवर्स 0 आएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान 0, तो ये तो दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे। अब आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, 3 ये 0 हो गया, 2 चौके 8, ये खत्म हो गया, 2 चौके 8 4 पाई, इस तरीके से 12 पाई वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। नहीं आया समझ में? आप जानते एक चीज और हम आपको बताएं, कोई भी दीर्घवृत्त होता है ना, उसका एरिया का एक बहुत शॉर्टकट है π/AB। किसी भी दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है π/AB। कैसे, a का मान कितना आया था 4, b की वैल्यू कितनी आई है 3, पाई इंटू ए इंटू बी कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 पाई आ गया। पाई नहीं लिखा देखो हमने। चलो अब बताइए आया समझ में? इससे क्या फायदा, आप सोचो बुखार बता के क्या फायदा, उसको बता के ये फायदा कि आप आंसर चेक कर लिया करोगे, कभी आएगा क्वेश्चन तो समझ आ गया। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा दीर्घवृत्त का समीकरण दे दिया, बोले इसका क्षेत्रफल बताओ, इसके द्वारा घिरा हुआ, तो हम ये थोड़ी करते हैं, फिर वहां पर वो किया जाता है पाई इंटू ए इंटू बी, ए का बी से गुणा किया, उसके साथ पाई लगा के तुरंत टिक कर दिया। समझ आ रहा है आपको? ये करना है आपको। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया भाई हमने, 4th नंबर। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 5 नंबर मैं नहीं करूंगा, इससे आप सभी बच्चों को करना है। 5 नंबर पे जो इक्वेशन है x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स है जो कि ऊर्ध्वाधर बनी हुई है, इस तरीके का बेटा इलिप्स होगा ये ऐसा, ठीक है। यहां पर y के नीचे क्या है 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आएंगे 0,3 क्योंकि y अक्ष पर है, और ये कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे 0,-3। x² / 4 है तो इसका क्या बन जाएगा 2,0
और ये बनेगा -2,0। बउआ हो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? अब अगर ऐसा आपको समझ में आ गया और इसका क्षेत्रफल चाहिए तो फिर वही काम कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, बस बनने में दीर्घवृत्त ऐसा बन जाएगा। वो नहीं समझ में आया तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। आंसर कितना आएगा बताइए अच्छा हमको? 6 पाई, 3 दूना 6 पाई। अगर 6 पाई ना आए समझ जाना कुछ गलती कर दी आपने, और अगर 6 पाई आ जाए समझ जाना आपने सही कर दिया। ठीक है ना? तो ये 5 नंबर तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप घबराइएगा नहीं, आप हमें बताइएगा। ठीक है? तो आज फिर मैथ्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। ओके, थैंक यू।